नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दलों के पास 5 साल के बाद ये त्योहार मनाने का मौका आता है और ये त्योहार किसी के लिए खुशी का माहौल लेकर आता है तो कोई गम से उभर नहीं पाता है। वही स्थिति एक बार फिर से 2024 में होने वाली है, क्योंकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से सरकार बना ली थी और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के यहां पर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अकेले दम पर देश भर में 303 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया था। उन 303 लोकसभा सीटों को जिताने में प्रमुख राज्यों ने भूमिका निभाई थी। उनमें गिनती आती है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके अलावा यदि बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की, क्योंकि ये तमाम जो बड़े राज्य हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्य रूप से हिंदी पट्टी के राज्यों पर विशेष नजर रखे हुए हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए यहाँ पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। जिस आधार पर जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उस आधार पर लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दलों के द्वारा बनाया गया है, जो इंडिया गठबंधन तमाम विपक्ष में मौजूद सरकारों और उसके अलावा बड़े दिग्गज नेताओं से सुसज्जित है, क्या आखिरकार उस इंडिया गठबंधन के लिए आगामी चुनाव आसान होने वाले हैं? लेकिन अब फिर से नजरें टिक जाती है 2023 के विधानसभा चुनाव पर। 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों में जीत हासिल होती है। जी हां, ये 3 हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक ही राज्य में सरकार में बनी हुई थी और वो राज्य था मध्य प्रदेश, क्योंकि वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और उस वक्त अब वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश सरकार में यहां पर बगावत का माहौल पैदा कर दिया था। बगावत करते के साथ वहां पर कमलनाथ की सरकार धराशायी हो गई थी और उस सरकार में यहां पर अब शिवराज सिंह चौहान की एंट्री होती है। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश के और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान 2023 तक भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कि मध्य प्रदेश के लोगों के बीच रहकर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर से 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी दिखाई देती है। यहां पर एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक फिर से बड़ा खेल होता हुआ नजर आता है और जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा बुलंद करना चाहती है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनौतियां हैं भाजपा के सामने, क्योंकि जो चुनौतियां 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले छिपी हुई थी अब वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। दर्शकों, आपको यहाँ पर तमाम वो जो है डिटेल्स बताएंगे, विवरण बताएंगे, जिसके आधार पर आप भी कहेंगे कि हाँ, वाकई में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। क्योंकि एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि इस दांव में लगे हुए हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर हमें यहाँ पर तंज कसने का मौका मिले और कब भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को गुनहगार ठहराया जाए। अब शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें यहां पर दरकिनार करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में रैली करते हैं, आदिवासी इलाके में रैली करने के साथ साथ प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, यहां पर इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ रथ में सवार नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो कि यहां स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनसे एक बार अभिवादन स्वीकार करने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये तस्वीरें क्या मायने दिखा रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर शिवराज सिंह चौहान के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करने से भी ये बीजेपी के दिग्गज नेता
एक तरीके से यहाँ पर मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये हो रहा है इसलिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा जबरदस्त तरीके से हाईकमान के खिलाफ फूट कर आया था। आपको बता दें दर्शकों कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आते हैं कि जब तक आप किसी पद पर रहते हैं तब तक आपके चरण भी कमल की तरह खिले रहते हैं और जैसे ही पद आपसे छिन जाता है आपको कोई पूछता भी नहीं है। सुनिए यहाँ पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो जिंदगी में जब हम लक्ष्य तय कर लें दूसरों के लिए काम करने का तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है, लगातार लगाऊं काम में। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं। और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजे। तो आपने देखा साफ तौर पर यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यदि बात कर लें हम तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है। यहाँ पर अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पार्टी संगठन ने दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दे दी है। क्या यहाँ पर आने वाले वक्त में अब ये मुश्किलें इस कदर बढ़ती हुई नजर आएंगी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पार्टी के लिए दक्षिण की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे? क्या उनको 2024 में चुनाव लड़वाने की रणनीति पर काम नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी संगठन? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बनी ये दूरियां इसी चीज को दर्शा रही है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जब 2004 के बाद लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था तो 2009 में इस बात का मंथन किया गया था कि आखिरकार प्रधानमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी अगले वक्त में किसको प्रेजेंट करेगा। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस कतार में खड़े नजर आ रहे थे शिवराज सिंह चौहान। जी हां, शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री तो छोड़िए अब मुख्यमंत्री का पद भी छिन चुका है। ऐसे में बगावती सुर भी अपनाए जा चुके हैं। शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान यहाँ पर पार्टी के लिए साफ तौर पर यह संदेश देते नजर आते हैं कि मैंने और मेरे पिता ने लोगों से वायदे करके वोट लिए हैं। ऐसे में यदि पार्टी हमारे किए गए वायदों पर खरा नहीं उतर पाती है तो हम आगामी वक्त में यहाँ पर कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। सुनिए किस तरीके से कार्तिकेय सिंह चौहान जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है आपके भैया ने चुनाव में जब मेहनत करी तो किसी इंसान के लिए संभव नहीं है, मानवीय रूप से संभव नहीं है इतनी मेहनत करना। इसके लिए आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच का एक व्यक्ति है जिसने अपने दम पर मध्य प्रदेश में 20 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार को रिपीट किया। अभी वैसे तो चुनाव कई राज्यों में हुए, राजस्थान में भी चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे, तेलंगाना में भी चुनाव थे और अन्य राज्यों में भी चुनाव थे। सारे के सारे राज्यों में जो सरकारें थी वो पलट गई, सरकारें गिर गई। कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं और कोई सरकार थी, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां पर 20 साल की सत्ता के बावजूद सरकार केवल लौटी ही नहीं लेकिन ऐसे प्रचंड बहुमत से सरकार लौटी कि पूरे देश की तो आपने
आपने यहाँ पर साफ तौर पर सुना कि जिस तरीके से कार्तिक सिंह चौहान का कहना है कि हम खुले तौर पर बगावत करेंगे, हमने जिस तरीके से जो वायदे किए हैं उन वायदों पर यदि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान या यूं कहें कि डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यदि वायदों से मुकरते हैं और लोगों के वायदे पूरे नहीं किए जाते हैं तो आगामी वक्त में अब शिवराज सिंह चौहान यहां से कोई बगावती सुर भी अपना सकते हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान नए तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी संगठन को यहां पर झटका देंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी धार रफ्तार के साथ यहां पर भाजपा का झंडा बुलंद करते नजर आएंगे जो कि 2023 से पहले वो करते नजर आ रहे थे? आपको बता दें 40 साल के करियर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैंने भाजपा की सेवा की है और ऐसे में आने वाले वक्त में यही देखना रहेगा अब कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए अब कितना और स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।